भारत में कास्टिज्म शुरू से ही रहा है, लेकिन बहुत कम ही ऐसी फिल्में बनी है जो कास्टिज्म की बर्बरता को हमारे सामने रखती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ऐसी फिल्मों को सिनेमाघरों में स्क्रीन नहीं मिलता। ये फिल्में बहुत जल्द ही पर्दे पर से उतर जाती है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है शुद्रा द राइजिंग मूवी। कुछ एकाध फिल्मों को छोड़ दे तो इस थीम पर बनी बहुत कम फिल्में ही सफल हो पाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में ऐसी फिल्में नहीं बनी है। समय समय पर बहुत सारे डायरेक्टरों ने कास्टिज्म पर फिल्म बनाया है। ऐसे ही एक डायरेक्टर है सत्यजीत रे, जिन्होंने एक टेली फिल्म सदगति डायरेक्ट किया था, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मुखिया जी के यहाँ से मांग लाएंगे खत। पगला तो नहीं गई? आग जलाने के लिए अंगार तक तो मिलता नहीं, और वो खटिया दे देंगे। धनिया से कह महुए के पत्ते तोड़ लाए, उसी की आसनी बना ले। सत्यजीत रे, जिन्होंने पूरे अपने जीवन काल में कुल 2 ही हिंदी फिल्में बनाई है, जिसमें पहला शतरंज के खिलाड़ी और दूसरा सदगति थी। यह एक टेली फिल्म थी जिसे सिर्फ टीवी पर दिखाया जाना था। दूरदर्शन के लिए ये फिल्म को बनाया गया था। यह फिल्म प्रेमचंद की लघु कहानी सदगति पर आधारित थी, जो 1931 में पब्लिश हुआ था। इस फिल्म की कहानी उस दौर की तरफ इशारा करती है जो भारत पराधीन था। सामंतवाद तो भारत में था ही, साथ ही ब्राह्मणवाद भी अपने चरम पर था, और इसी ब्राह्मणवाद की क्रूरता को बयां करती है ये फिल्म। कोई कमर्शियल फिल्मों वाले डायलॉग नहीं, गाँव समाज की भाषा इस फिल्म के केंद्र में थी। प्रकृति के आवाज को बीजीएम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि ये फिल्म प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित थी, इसलिए इस फिल्म के पात्र के नाम भी कुछ ऐसे ही थे जो अक्सर प्रेमचंद के नोवेल में दबे कुचले वर्ग का हमें देखने को मिलता है। जैसे गोदान में मेन कैरेक्टर का नाम होरी था, कुछ इसी तरीके से इस फिल्म में भी मेन लीड कैरेक्टर का नाम दुखी है, जिसे लोग दुखिया कहकर पुकारते हैं, और उसकी पत्नी का नाम झुरिया है। जात से दोनों चमार है और अपनी बेटी की सगाई की तारीख मुकर्रर करवाने के लिए पंडित जी को बुलाना चाहते हैं। पंडित जी को बुलाने के ही क्रम में जो दुखिया की दुर्गति की शुरुआत होती है, वह उसके मौत पर जाकर ही खत्म होता है। ये ऐसी फिल्म है जिसमें मसाला नहीं है, नहीं आपको एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस फिल्म को देखने का धैर्य दिखाते हैं तो आपको ब्राह्मणवाद की वो क्रूरता नजर आएगी जो अभी भी हमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य के किसी छोटे क्षेत्र या गांव में ये हमें देखने को मिल जाती है। इस फिल्म को देखते समय आपको गांव को शहर के चश्मे से नहीं, बल्कि गांव को गांव के ही चश्मे से देखने का मौका मिलेगा, जहां गरीबी और लाचारी से भी एक कदम आगे की सच्चाई हमें देखने को मिलेगी। जहां गरीब अपनी आर्थिक स्थिति को तो बेशक सुधार सकता है, लेकिन समाज में वो स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता जो ऊपर के 2 वर्गों को है। दुखिया पंडित जी को बुलाना चाहता है, लेकिन खाली हाथ कैसे जा सकता, इसलिए वो भेंट स्वरूप घास लेकर जा रहा है, ताकि पंडित जी इस बात से झिलमिलाए नहीं कि खाली हाथ आया है। पहुंचते ही दुखिया अपनी बेटी की सगाई की तारीख के लिए चलने को कहता है, लेकिन पंडित जी अपनी व्यस्तता का बहाना बताकर पहले जाने से इनकार करते हैं। लेकिन दुखिया के ज्यादा अनुरोध करने पर तैयार तो होते हैं, लेकिन दुखिया जो भूखे प्यासे पंडित जी के पास पहुंचा है, उस पर लाद देते हैं एक भारी भरकम काम। वैसे इस फिल्म के प्रेजेंटेशन और प्रेमचंद की कहानी सदगति, इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत अंतर है। जाहिर है डायरेक्टर सत्यजीत रे ने कुछ हद तक अपने क्रिएटिविटी का भी सहारा लिया है। जैसे कि पंडित जी कहते हैं कि भूसी भरने के बाद लकड़ी चीर दो। मूल कहानी में ये संवाद सबसे पहले सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन जब दुखिया से लकड़ी नहीं चीरा जाता तब वो पहले भूसा भरने का काम करता है, फिर बाद में वो लकड़ी चीरने को जाता है। और ऐसी ही एक जगह फिल्म के अच्छे प्रेजेंटेशन के लिहाज से संवाद आगे पीछे किया गया है। खैर कहानी आगे बढ़ती है। दुखिया जिसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, वो निरंतर काम करता जा रहा है। दुखिया की खुरपी का धार जितना तेज घास के गर्दन पर चलता है, उतना तेज कुल्हाड़ी की मार लकड़ी के गांठ पर नहीं चल रही है, मानो जैसे कुल्हाड़ी पलट कर उस पर वार करना चाह रही हो। भूखा प्यासा दुखिया जब अपने आप को नहीं संभाल पाता है तो अपनी ही जाति के एक व्यक्ति से चिलम मांग लेता है, लेकिन उसके पास आग नहीं होता, इसलिए वो पंडिताइन से मांग बैठता है। आग तो उसे मिल जाता है, लेकिन सुनना पड़ जाता है वो कड़वे बोल, जिसके लिए वो अपने आप को बहुत धिक्कारता है, और अज्ञानता के अभाव में खुद को ये कहने लग जाता है कि क्या करूँ, जात ही ऐसी है ना, तभी तो ऐसी मूर्खतापूर्ण काम कर गया। इतने मूर्ख ना होते तो लात जूता क्यों खाते। और फिर जी तोड़ मेहनत में लग जाता है, क्योंकि पंडित जी को भी तो लेकर जाना है अपने घर। लेकिन जब भूख की लहर शरीर को तरबतर करने लगती है, आंखों तले अंधेरा छाने लगता है, तो दुखिया चकराकर गिर पड़ता है। तब पंडित जी की कहीं जाकर आंख खुलती है और याद आता है कि दुखिया के घर भी तो जाना है। तो पंडित जी निकलते हैं दुखिया के घर के लिए, लेकिन मालूम पड़ता है कि दुखिया तो मर गया, और ये सारा कारनामा वो व्यक्ति देख लेता है जो दुखिया को चिलम देता है। जाके वो पूरे चमार टोली में यह खबर कर देता है कि पंडित ने भूखे रखकर दुखिया से दिन भर काम करवाया, जिसके कारण दुखिया की मृत्यु हो गई है। कोई भी उसके मृतक शरीर को लेने नहीं जाएगा, क्योंकि ये काम पुलिस का है। अगर हम जाते हैं तो हम फंस जाएंगे। पूरे दिन लाश वहाँ पड़ा रहता है, लेकिन कोई लाने नहीं जाता। ब्राह्मण लोगों का रास्ता बंद हो चुका है, वो अब कुएं से पानी भरकर भी नहीं ला सकते, क्योंकि रास्ते में एक अपवित्र लाश पड़ा हुआ है, और झुरिया आकर आंसू बहाकर भी चली जाती है। जरूरी नहीं हर फिल्म या कहानी का अंत सुखद हो। कुछ फिल्मों का अंत आपको भारी गला और नम आंखों के साथ छोड़ जाता है।
शायद इसी को समानांतर या पैरेलल सिनेमा कहते हैं। कुछ ऐसा ही अंत इस फिल्म का होता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि जब कोई लाश लेने नहीं आता तब पंडित जी दबे कुचले लोगों की मूर्खता को देखते हुए खुद ही आगे बढ़ते हैं और उस अपवित्र मृतक शरीर के पैर को लकड़ी से उठाकर उसमें रस्सी फंसाकर खींचकर दूर कहीं फेंक आते हैं और पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करते हैं और यही फिल्म का अंत होता है। इस फिल्म की पृष्ठभूमि आजाद भारत से पहले की है, जहां ऊपर के 2 वर्ग शूद्र के हाथों की उपजी अनाज तो खा सकते थे, लेकिन उन्हें छूने और उन्हें अपने बराबरी में बैठाने से परहेज करते थे। भारत तो आजाद हो गया, लेकिन अभी भी शूद्र कुछ हद तक गुलाम ही है। बॉलीवुड पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि बॉलीवुड में ऐसी फिल्में नहीं बनती, और अगर बनती भी है तो कमर्शियली हिट नहीं हो पाती, इसलिए बड़े एक्टर भी ऐसी फिल्मों से अपना हाथ खींच लेते हैं। अब बड़े एक्टर ऐसी फिल्मों से अपना किनारा कर लेते हैं, इसलिए फिल्म कमर्शियली हिट नहीं हो पाती, या ऐसी फिल्में हिट नहीं हो पाती इसलिए बड़े एक्टर इन फिल्मों से किनारा कर लेते हैं। ये डिबेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ऐसी फिल्में हमेशा से ही बनती रही है। लेकिन कमर्शियल फिल्मों की आंधी में ऐसी फिल्में खो जाती है, और जब ये हमारे आंखों तले आती है तो देखकर बेहद अफसोस होता है। इस फिल्म में स्मिता पाटिल झुरिया के किरदार में, ओम पुरी दुखी की भूमिका में और मोहन आगाशे पंडित जी की भूमिका में थे। वीडियो पसंद आया तो चैनल पर विजिट करके और वीडियो देख सकते हो, वरना मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।